हेलो बच्चों, मैं आदिल खान वापस से हाजिर हूं आपके लिए जे एडवांस पीवाईक्यूज लेकर। फिजिक्स का एक छोटा सा अदना सा टीचर कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा से। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने वेक्टर्स और मोशन इन वन डायमेंशन की पीवाईक्यूज को पढ़ा, सॉल्व किया। उसी श्रृंखला को, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। सवाल पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? अ पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट ऑफ हाइट 4 मीटर along a straight path on the flat ground। ठीक है, क्या बोल रही है? ये एक पर्सन है जिसका हाइट 1.6 मीटर है, एक लैंप पोस्ट है जिसका हाइट 4 मीटर है। ये लैंप पोस्ट से अवे जा रहा है एक फ्लैट ग्राउंड पर। आगे बात समझ में? द लैंप पोस्ट एंड द पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। लैंप पोस्ट और पर्सन जो है वो ग्राउंड के हमेशा परपेंडिकुलर है। इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो ये पर्सन का स्पीड है, अभी जो जा रहा है उसका स्पीड कितना है? 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शेडो ऑन द ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन, यानी जो पर्सन का शेडो होगा उसके टिप का स्पीड कितना होगा विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन। यानी मुझे शेडो के टिप का स्पीड निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में? पर्सन के रेस्पेक्ट में। बहुत ही आसान हलवा सवाल है। देखिए यहां पे हम लोग ऑब्वियसली पाते हैं लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट के टॉप पर जो यहां पर होगा, यहां पर बल्ब जल रहा होगा, पक्की बात है ना। यहां से लाइट रे जो होती है, हमें पता है लाइट रेज जो होती है हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करेंगी। लाइट रेज ऐसे ट्रैवल की, पक्की बात है। तो यहां से जितनी भी लाइट रेज है, इतने पार्ट के लाइट रेज जो है वो पर्सन रेस्ट्रिक्ट कर देगा, यानी इतने पाथ में जो है आप इसको, इसकी शेडो विजिबल होगी, शेडो दिखेगी। समझ में आया था? बहुत अच्छी बात है। ये इसका टिप है तो ये टिप की शेडो हो जाएगी। आगे बात समझ में? मैंने इस डिस्टेंस को x मान लिया और इस डिस्टेंस को y मान लिया। ये a पॉइंट, b पॉइंट, c, d, e, bd पॉइंट का मैंने y मान लिया, bd डिस्टेंस को, और de डिस्टेंस को मैंने मान लिया x। ठीक है, मेरे पास यहां पे दो ट्राइंगल है ABE एंड CDE। ABE एंड CDE, अच्छी बात है। जब दो ट्राइंगल्स है मेरे पास, इन दोनों को मैं बोल सकता हूं सिमिलर ट्राइंगल है, या मैं tan थीटा से बात करूं यहां पे। तो देखिए ट्राइंगल की बात करूं अगर मैं CDE, ट्राइंगल किसकी बात कर रहा हूं मैं? ट्राइंगल CDE, ट्राइंगल CDE दिख रहा है? ट्राइंगल CDE, tan थीटा कितना हो जाएगा? जो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी CD अपॉन DE, कितना होगा? CD अपॉन DE। ठीक है, एंड बड़े वाले ट्राइंगल ABE से भी बात कर लूं मैं, बड़े वाले ट्राइंगल ABE से भी मैं बात करता हूं, तो जो tan थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BE, AB अपॉन BE, पक्की बात है। ठीक है, जो CD है वो कितना है? CD जो है वो है 1.6, CD जो है वो कितना है? 1.6। ठीक है, DE, DE कितना है? DE जो है वो है x। ठीक है भाई, AB, AB है 4, AB हो गया 4, एंड BE जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई। कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। बहुत ही इजी सा पार्ट है भाई, ये यहां से कैंसिल आउट होता है, तो यहां पर ये बचेगा 0.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0.4x प्लस 0.4y इज इक्वल टू 0.4x प्लस 0.4y इज इक्वल टू x। पक्की बात है, x को उधर ले गया तो यहां पे हो जाएगा 0.4y इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, यानी 0.6y, सॉरी 0. हाँ, यहां पे बचा 0.4y, x माइनस 0.4x यानी 0.6x। यहां से इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो 2y इज इक्वल टू 3x। 2y इज इक्वल टू कितना हो गया? 3x। आई बात समझ में? समझ में आया? अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं, ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या करता हूं, 2y इज इक्वल टू 3x से इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू
टी, क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी बोले तो टाइम, क्या मिलेगा मुझे यहां से बात करूंगा अभी। तो टू तो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, dy बाय dt। x कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हो गया dx बाय dt। अब चलो चर्चा करते हैं, dy बाय dt y में चेंज होने की रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी y अगर बढ़ रहा है तो वो कितनी रेट से बढ़ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो y क्यों बढ़ेगा, ये पर्सन आगे जाएगा, तो y में इंक्रीमेंट होने की रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, इस बंदे की वेलोसिटी या स्पीड की मैं बात करूं, क्योंकि ये 60 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, वही चीज तो क्या कर रही है, उसकी y में चेंज कर रही है, पक्की बात है। तो ये dy बाय dt हो जाएगा y में इंक्रीमेंट की रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी ऑफ पर्सन। बट मैंने y कहां से मेजर किया है, मैंने मेजर किया है लैंप पोस्ट से। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो स्पीड या वेलोसिटी जो आएगी इसकी, वो क्या आएगी, विद रेस्पेक्ट टू द लैंप पोस्ट या विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, क्योंकि लैंप पोस्ट तो रेस्ट में है, पक्की बात है। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पर्सन with respect to lamp post is equal to 3 times of dx by dt। dx by dt बोले तो x में चेंज होने की रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और x चेंज क्यों होगा, अरे ये पर्सन आगे जाएगा तो जो ये टिप है, शैडो का जो टिप है वो भी तो आगे जाएगा, ऑब्वियसली बात है, लाइट रेज और ज्यादा बैंड होती जाएंगी। तो dx by dt क्या हो जाएगा, एक तरह से dx by dt हो जाएगा शैडो की टिप का स्पीड, शैडो के टिप का स्पीड। बट शैडो की टिप का डिस्टेंस मैंने कहां से मेजर किया है, पर्सन से, तो ये जो स्पीड या वेलोसिटी जो आएगा शैडो के टिप का, वो किसके रेस्पेक्ट में आएगा, ये आएगा पर्सन के रेस्पेक्ट में, और वही मुझे रिक्वायर्ड है। देखिए ना यहाँ पे आपको क्या पूछा है, विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ टिप विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, ठीक है। तो ये 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू लैंप पोस्ट, कितना दिया हुआ था, वो आपको दिया हुआ था 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ टिप विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, वेलोसिटी ऑफ टिप विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, यही मुझे चाहिए। तो ये हो गया, ओके ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया 20 टाइम्स, यानी वेलोसिटी ऑफ टिप विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो मेरा आंसर होगा वो होगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो था न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था एडवांस का, बहुत ही इजी और एकदम हलवा सवाल था, उम्मीद है आपको आ गया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड आवर चैनल। थैंक यू सो मच।